मन्निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। अयोध्या में जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जब से कोई न कोई चमत्कार हो रहे हैं। ये चमत्कार, आज एक चमत्कार हुआ कि महादेव अघोरी रूप में प्रकट हुए। बताया जा रहा है जब महादेव प्रकट हुए थे तो वहाँ पर एक साधु अपनी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहाँ भगवान रामलला के पूजा पाठ भजन प्रतिष्ठा के बाद से चमत्कार होने से महादेव पीछे कैसे हो सकते हैं। महादेव के दर्शन रामलला को देखने के लिए इच्छुक थे तो महादेव ने अघोरी रूप का धारण कर हमारे रामलला के दर्शन के लिए कैसे पीछे रह सकते हैं। त्रेता युग में महादेव जब रामलला को देखने के लिए पार्वती के मन में विचार आया कि मैं रामलला को देखने के लिए जाऊंगा, लेकिन भोलेनाथ की आज्ञा के बिना कैसे जा सकते। भोलेनाथ ने अपने रुद्र रूप में हनुमान का जन्म किया। महादेव मदारी के रूप धर के बंदर को लेकर अयोध्या में पहुँचे। वहाँ पर राम के दरबार में डमरू बजाने लगे। डमरू को देखकर वहाँ के बच्चे बहुत मग्न हुए और रामलला हंसते हुए बोले, ये बंदर मुझे दे दो। भगवान रामलला रोने लगे और सभी बच्चे रोने लगे। ये रोते देखकर कौशल्या माँ ने कहा, तुम इस राज्य में इस बंदर को कैसे रख सकते हो? क्योंकि राज में बंदर नहीं रखा जाता है। लेकिन रामलला फिर से रोने लगे। उनको देखकर लक्ष्मण भी रोने लगे। ये देखकर सब भरत और शत्रुघ्न रोने लगे। फिर क्या था, दशरथ ने देखा कि ये कैसे रो रहे हैं, तो फिर दशरथ ने कौशल्या पे कहा, रानी ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो रानी ने कहा, महाराज बच्चे बंदर को लेने के लिए रो रहे हैं। वे जिद कर रहे हैं कि ये बंदर मुझे दे दो, मैं यहीं राज में नचाऊंगा। भला ये बच्चे कैसे नचा सकते हैं? बंदर इनको काट लेगा। नहीं महारानी। फिर से बच्चे रोने लगे तो महाराज ने कहा, जाओ मदारी से कह दो ये बंदर इनको दे दो। फिर कौशल्या मदारी के पास गईं और बोली, ये बंदर मुझे दे दो। और हीरे जवाहरात लेकर टोकरी में लेकर आईं। तब महादेव ने मदारी के रूप में कहा, हे रानी, मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ? मेरी रोजी रोटी का तो यही सवाल है। अगर आप झोली फैलाकर मांगोगी तो मैं इनको दे दूँगा। फिर क्या था, सभी रानियों ने झोली फैलाकर मांगा तो महादेव ने मदारी रूप में उन्हें दे दिया। फिर क्या था, फिर महादेव ने कहा, ये बंदर की एक बहुत बड़ी जिद है, वो भजन के बिना नहीं रह सकता है। तो फिर क्या था, राम ने बोले, मैं इनको भजन नचाऊंगा। फिर मदारी ने कहा, मुझे ये रस्सी दे दो। फिर राम ने रस्सी ले ली। फिर क्या था, फिर राम ने रस्सी लेकर बंदर को भजन के रूप में नचाया। बंदर खूब नच नच के खूब मग्न हुआ और मग्न होकर भजन करने लगा। यही 11वां अवतार हनुमान का, यही 11वां अवतार रुद्र अवतार हनुमान का था, जो महादेव ने रुद्र में से प्रकट किया था। यही फिर क्यों महादेव अपने रामलला के दर्शन के लिए रह जाते। इसलिए महादेव ने अघोरी का रूप धरकर रामलला के दर्शन किए और खूब बातचीत की और त्रेता युग से तक बात की और अपने पुराने दिन बताए। महादेव और रामलला के बीच वार्तालाप होती रही और भगवान महादेव ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद महादेव वहाँ पर आए और अपने रामलला के दर्शन किए और उनसे बातचीत की।
तो फिर क्यों महादेव ने रामलला के दर्शन करने के बाद वहाँ से गायब हो गए। और अगर भक्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमानमु। जय श्री राम।